दोस्तों, ये कहानी है मेरी खूबसूरत मोहब्बत का भाग 19। अगर आप लोगों ने भाग 18 नहीं देखा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। और इस कहानी का जो भी भाग आप लोगों से छूट गया है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिस शर्मा, आज के बाद आपकी फ्रेंड भी यहीं काम करेंगी, तो इन्हें काम सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। ऋत्विक अमृता के केबिन में आते हुए बोला। उसके साथ रश्मि भी थी। यह बोलकर ऋत्विक वहाँ से चला गया और रश्मि को वहीं अमृता के पास छोड़ गया। बैठो ना रस्सो, अमृता खड़ी होकर चेयर पीछे करते हुए बोली। रश्मि उस चेयर पर जाकर बैठ गई और अमृता की ओर देखते हुए बोली, अम्मू मैंने तो आज तक कहीं भी काम नहीं किया है। कोई बात नहीं जान, अभी अभी सर ने कहा ना कि तुम्हें काम सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो तुम बहुत जल्द सब कुछ सीख जाओगी। वैसे मुझे भी ऋत्विक सर ने सारा काम समझाया था, अब तुम्हें समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। अमृता रश्मि को देखते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर रश्मि मुस्कुरा दी। वैसे रस्सू, एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें ऋत्विक सर कहाँ मिले? तुम तो घर पर थी ना? अमृता ने असमंजस की स्थिति में रश्मि से पूछा। नहीं अम्मू, मैं घर पर नहीं थी, मैं अकेले घर पर बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आदर्श सर के घर चली जाती हूँ। लेकिन रास्ते में ऑटो ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ आगे तक मैं पैदल ही चली जाती हूँ। आगे चलकर कोई ऑटो मिल जाएगा तो मैं उससे चली जाऊँगी। लेकिन तभी किसी ने मेरे पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी ओर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि रोहन था। वह तो अच्छा हुआ कि ऋत्विक सर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने रोहन को बहुत अच्छा सबक सिखाया। रश्मि अमृता की ओर देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी यार रस्सू, मुझे तुम्हें अपने साथ ही यहाँ ले आना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले ऋत्विक सर से बात करूँगी, उसके बाद तुमसे इस बारे में बात करूँगी कि तुम भी अब हमारे साथ ऑफिस चलो। अमृता अपनी जगह से उठते हुए और रश्मि के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो अम्मू? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अब मैं नहीं डरूंगी उस इंसान से। बस अब मैं उससे डाइवोर्स लेकर चैन से जीना चाहती हूँ। वैसे तुम बोल रही थी ना दिल्ली जाने के लिए, तो बताओ कब चलना है दिल्ली? रश्मि अमृता से बोली। इस बारे में मैं आदि से बात करती हूँ कि कब चलना है। अमृता रश्मि की ओर देखते हुए बोली। ओके, रश्मि बोली। फिर वह आगे बोली, बस अब मैं जल्दी से जल्द मम्मा से मिलना चाहती हूँ। हाँ रश्मि, हम बहुत जल्द चलेंगे अंकल आंटी से मिलने, लेकिन अभी थोड़ा काम कर लेते हैं। अमृता रश्मि की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली। शाम के 6 बजे आदर्श का घर। आदि बेटा तुम आ गए? आदर्श को सोफे पर बैठा देखकर आदर्श की मॉम बोली। यस मॉम, आदर्श ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा जवाब दिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है आदि। आदर्श की मॉम आदर्श के बगल में बैठते हुए बोली। जी कहिए मॉम, क्या बात करनी है आपको मुझसे? आदर्श वंदना जी की ओर देखते हुए बोला। कैसा रहा आज का दिन ऑफिस में? अमृता से मिले या नहीं? आदर्श की मॉम बोली। जी मॉम, मिला था अमृता से, साथ में काम करते हैं तो मिलना तो हो ही जाता है। आदर्श अपनी मॉम की ओर देखते हुए बोला। आदि, मैं चाहती हूँ कि आप और अमृता जल्द से जल्द दिल्ली जाकर रश्मि के माता पिता से बात करें और उन्हें यहाँ लेकर आएँ। मैं अब आपकी और अमृता की शादी में ज़्यादा देर नहीं करना चाहती। अमृता को समझते में मैं बहुत देर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि अमृता आपके लिए परफेक्ट है। वंदना जी सीधे मुद्दे पर आते हुए आदर्श से बोली। जी मॉम, इस बारे में मैं भी आपसे बात करना चाहता था। मैंने और अमृता ने सोचा है कि हम लोग समय मिलते ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। इन दिनों तो ऑफिस में बहुत काम है, हो सकता है अगले हफ्ते तक समय मिल जाए। वैसे मॉम, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग जल्द से जल्द दिल्ली जाकर रश्मि के माता पिता से बातें करें और उन्हें यहाँ अपने साथ लेकर आएँ। आदर्श वंदना जी की ओर देखते हुए बोला। बड़ी जल्दी है आपको शादी की? निशा हंसते हुए और आदर्श को देखते हुए बोली। क्यों ना होगी शादी की जल्दी, मुझे बड़ी मुश्किल से तो मॉम मानी है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी और अमृता की शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए।
अब मैं अपनी ज़िंदगी का एक पल भी अम्मू के बिना नहीं गुजारना चाहता। आदर्श जल्दी जल्दी में सब कुछ बोल गया। आदर्श की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। वाह जी, आशिक बाबू से अब एक पल भी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। विकास हंसते हुए आदर्श को चिढ़ाने के अंदाज में बोला, हंस लो, अभी मुंह फाड़ फाड़ कर हंस लो, लेकिन जब तुम्हें किसी से प्यार होगा और वह तुम्हें इतनी मुश्किलों के बाद मिलने वाला होगा, तब देखूंगा तुम्हें। आदर्श विकास की ओर गुस्से से देखते हुए बोला। बाकी सब और भी जोर जोर से हंसने लगे। फिर आदर्श की मॉम बोली, आदि बेटा, तुम बस रश्मि के माता पिता को ले आओ, फिर हम उनसे बात कर लेंगे। अगले ही दिन तुम्हारी और अमृता की शादी करवा देंगे। वैसे हम एक काम करेंगे, हम लोग बाकी की रस्मों को छोड़ देते हैं, सीधे तुम लोगों की शादी ही करवा लेंगे। नहीं मॉम, मुझे सारी रस्में करनी है। अपनी शादी में मुझे अपनी अम्मू के साथ पूरे विधि विधान से शादी करनी है, आदर्श वंदना जी से बोला। आदर्श की बात पर फिर से सब लोग हंसने लगे और आदर्श मुस्कुराते हुए वहाँ से उठकर अपने रूम की ओर चला गया। कुछ दिनों बाद अमृता का घर। अभी मेरा फ़ोन दे मुझे, किसी का फ़ोन देखना बहुत बुरी आदत होती है, देना प्लीज़। रितिका अमृता के पीछे भागते हुए उससे अपना फ़ोन मांग रही थी। अमृता जो आगे आगे रितिका का फ़ोन लेकर भाग रही थी। मैं भी तो देखूं, तेरे फ़ोन में ऐसा है क्या जो तू इसे मुझे देखने नहीं दे रही। अमृता रितिका को चिढ़ाते हुए बोली, अभी देना मेरा फ़ोन, मैंने देखा था क्या कभी तेरा फ़ोन, रितिका चिढ़ते हुए बोली। तभी रितिका के फ़ोन में विकास का मैसेज आता है, आ रही हो ना मिलने रितु। अमृता ने रितिका की फ़ोन से विकास को रिप्लाई दे दिया, हाँ जल्दी आना, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। विकास का दोबारा से मैसेज आता है, वाह रितु, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, छुप छुप कर हमारे विकास बाबू से मिलती हो। आज तो विकास तुम्हें अपने दिल की बात भी बताने वाला है। मुझे क्या, तुम शादी के बाद बताने वाली थी। अमृता रितिका की ओर देखते हुए बोली। अभी दो ना फ़ोन। रितिका फिर से बोली, मतलब तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती? अगर मानती तो मुझे सब कुछ बता देती। अमृता बोली, ऐसी बात नहीं, अभी बताने जैसा कुछ था ही नहीं। कुछ दिन पहले तक तो हम लोग लड़ते झगड़ते थे, लड़ते लड़ते पता नहीं विकास से कब प्यार हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया। रितिका अमृता को देखते हुए बोली, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ रितु, विकास एक बहुत अच्छा लड़का है। जाओ तैयार हो जाओ और विकास से मिलकर उसके दिल की बात सुनकर आओ और अपने दिल की बात भी उसे बताकर आओ। अमृता बोली। इतने में रश्मि भी घर आ चुकी थी। रश्मि को देखकर अमृता बोली, अब तुम बताओ रस्सो, तुमने मुझसे क्या छुपाया है? कहाँ से आ रही हो तुम अभी? अमृता रश्मि को देखते हुए बोली, मैं क्या छुपाऊंगी अम्मू तुमसे। रश्मि अमृता से बोली, यही कि तुम किसी से प्यार करती हो। देखो, इस रितिका ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि वह विकास से प्यार करती। अगर आज मैंने विकास का मैसेज नहीं देखा होता तो मुझे अभी पता नहीं होता, तो तुम मुझे अभी बता दो कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो? हाँ अम्मू, मैं सच में किसी को पसंद करने लगी हूँ। सच कहूँ तो मैं प्यार करने लगी हूँ फिर से, और मैं अभी ऋत्विक से मिलकर आ रही हूँ। मैं ऋत्विक और उसकी बेटी आरोही के साथ थी। रश्मि अमृता को देखते हुए बोली, कहीं तुम्हें ऋत्विक तो पसंद नहीं है, तुम मिस्टर व्यास को पसंद करती हो ना? अमृता रश्मि की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ अम्मू, मुझे मिस्टर व्यास पसंद है, बहुत ही अच्छे इंसान है वो, लेकिन मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि वह भी मुझे पसंद करें? वो मुझे भला क्यों पसंद करेंगे? रश्मि बोली, क्यों पसंद नहीं करेंगे वह तुम्हें? मुझे तो लगता है वह तुम्हें सच में पसंद करते हैं। अमृता मुस्कुराते हुए बोली। फिर उन तीनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। अमृता, रितिका और रश्मि दोनों ही बोली, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। रश्मि, जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं। आदर्श और मिस्टर व्यास हमारा इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, जल्दी चलो वरना हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। अमृता रश्मि को आवाज़ देते हुए बोली। रश्मि, अमृता, आदर्श और ऋत्विक आज दिल्ली जाने वाले थे। ऋत्विक भी रश्मि, अमृता और आदर्श के साथ दिल्ली जा रहा था, ऑफिस के किसी काम से, या फिर हो सकता है उसने
ऑफिस के काम का बहाना बनाया हो, वो भी इसलिए क्योंकि वह रश्मि के साथ समय बिताना चाहता हो। बात जो भी हो वह तो ऋत्विक ही जानता है। अब उसके दिल की बात जब तक उसके जुबान पर नहीं आ जाती तब तक इस बात को कोई नहीं समझ सकता। बस आ रही हूँ अम्मू, रश्मि अपने कमरे से आवाज़ देते हुए अमृता से बोली। ऋतु, तुम अपना ख्याल रखना, हम लोग कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। वैसे विकास तो यही है तो तुम्हारा मन लग ही जाएगा। अमृता मुस्कुराते हुए और ऋतिका को देखते हुए बोली। ऋतिका भी अमृता की बात पर मुस्कुरा दी और बोली, तुम लोग भी अपना ख्याल रखना अभी, और जल्दी से वापस आ जाना, फिर हमने तुम्हारी शादी में भी एंजॉय करना है। अमृता ऋतिका की बात सुनकर फिर इसके मुस्कुरा दी। इतने में रश्मि भी आ चुकी थी। वो दोनों ऋतिका को बाय बोलकर वहां से बाहर निकल गई। बाहर आदर्श और ऋत्विक ड्राइवर के साथ खड़े उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। ऋत्विक का ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने वाला था। फिर वह सब गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रश्मि के माता पिता का घर। रश्मि के माता पिता बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, तभी उनकी डोर बेल बजती है। रश्मि की माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे। जी कहिए, रश्मि की मॉम उन लोगों को देखते हुए बोली। आप मिसेज कश्यप हैं? उन लोगों में से एक ने पूछा। जी, रश्मि की मॉम बोली। मिस्टर कश्यप कहाँ हैं? वह भी घर पर ही हैं क्या? उनमें से एक आदमी फिर से बोला। जी, वो भी घर पर ही हैं, लेकिन आप लोग हैं कौन और आपको क्या काम है हम लोगों से? रश्मि की मॉम उन लोगों से बोली। आपकी फ्रेंड की बेटी है ना अमृता, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। हम लोगों को पता चला कि आप लोग उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए हम आपको लेने चले आए। उन लोगों में से एक बोला। कोई है नहीं उसका, इससे आपका क्या मतलब है? अमृता की माँ तो है ना? अमृता की माँ कहाँ है? रश्मि की मॉम ने उन लोगों से सवाल किए। क्यों, आपको नहीं पता? अमृता की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें इस दुनिया से गए हुए 3 साल बीत चुके हैं। उनमें से एक आदमी बोला। यह बात सुनकर तो रश्मि की मॉम एकदम से टूट चुकी थी। तब तक रश्मि के पिता भी वहां आ चुके थे। वह अपनी पत्नी को इस तरह जमीन पर बैठा हुआ देखकर बोले, क्या बात है विभा, आप इस तरह जमीन पर क्यों बैठी हैं और यह लोग कौन हैं? तभी उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, हम लोग आपको लेने आए हैं। वो अमृता जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उनका इस दुनिया में आप लोगों के सिवा और कोई नहीं है। हम अमृता जी के पड़ोस में ही रहते हैं। उन्होंने ही हमें आपके बारे में बताया था, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। फिर उन्होंने अमृता की माँ की मौत के बारे में भी मिस्टर कश्यप को बताया। यह बात सुनकर रश्मि के माता पिता की कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी और वह दोनों उन लोगों के साथ चले गए। कुछ देर बाद अमृता, रश्मि, आदर्श और ऋत्विक भी रश्मि के घर पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक रश्मि के माता पिता वहां से जा चुके थे। घर बंद देखकर वह लोग उनके बारे में उनके पड़ोसियों से पूछते हैं। उनके पड़ोसियों को कुछ ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन उनमें से किसी एक ने बताया कि सुबह तक तो वह लोग घर पर ही थे, शायद किसी काम से बाहर गए होंगे। आप लोग बाद में आकर उनसे मिल लीजिएगा। यह सुनकर वह चारों वहाँ से होटल के लिए निकल गए, यह सोचकर कि वह लोग शाम को आकर रश्मि के माता पिता से मिलेंगे। अमृता, रश्मि, आदर्श और ऋत्विक शाम के समय फिर से रश्मि के घर पहुँचते हैं, लेकिन अब भी उनके घर पर ताला लगा हुआ था। वह सब सोचने लगते हैं कि आखिर रश्मि के माता पिता कहाँ गए होंगे। वह लोग अब घर तक वापस नहीं लौटे हैं। फिर वह रश्मि के माता पिता के बगल वाले घर में रहने वाले दुबे जी की डोरबेल बजाते हैं। दुबे जी की पत्नी दरवाज़ा खोलती है। आदर्श उनसे पूछता है कि मिस्टर कश्यप और मिसेस कश्यप कहाँ गए होंगे? क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? वह लोग कहाँ गए थे? इस बारे में तो मिसेस दुबे को कुछ पता नहीं था, लेकिन उनसे मिसेस कश्यप का फ़ोन नंबर उन्हें मिल गया था। आदर्श ने रश्मि की मॉम को फ़ोन लगाया। बेल तो जा रही थी, लेकिन फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। पता नहीं मम्मा पापा कहाँ गए होंगे। इतने वक्त के बाद मैं उनसे मिलने वाली थी, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मैं आज भी उनसे नहीं मिल पाई। रश्मि दुखी होकर अपने घर की ओर देखते हुए बोली।
तुम दुखी मत हो रश्मि, तुम्हारे माता पिता किसी काम से घर से बाहर गए होंगे, हो सकता है वह कहीं बिजी होंगे, इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब तुम अपने माता पिता से ज़रूर मिल पाओगी। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और हम उनका फ़ोन ट्राई करते रहेंगे। ऋतिक रश्मि की ओर देखते हुए बोला, मैंने मम्मा पापा को बहुत दुख दिया है, अब मैं उनसे मिलकर उनके पैरों में गिर जाना चाहती हूँ। मैं उनसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बस वह लोग जल्द से जल्द वापस आ जाएं, रश्मि बोली। फिर वह सब लोग वहाँ से होटल की ओर चले गए। इस बीच उन्होंने कई बार रश्मि को मॉम का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सभी लोग होटल रूम में बैठे हुए थे, तभी अमृता के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। अमृता वह मैसेज पढ़कर परेशान हो जाती है। आदर्श अमृता को परेशान देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछता है। क्या बात है अम्मू, तुम परेशान लग रही हो, किसका मैसेज है? आदर्श ने अमृता की ओर देखकर पूछा। नहीं आदि, कुछ नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, कोई खास मैसेज नहीं है, मैं तो बस अंकल आंटी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं यही सोच रही थी। यह बोलकर अमृता वहाँ से उठकर बाहर बालकनी में चली गई। लेकिन आदि समझ गया था कि अमृता परेशान है। ऋत्विक भी रश्मि से बातें कर रहा था। आदर्श उन दोनों को वहीं छोड़कर बालकनी में चला गया। क्या बात है अम्मू, मुझे नहीं बताओगी तुम क्यों परेशान हो? आदर्श अमृता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। आदि, अंकल आंटी निखिल के पास हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन उसे पता था कि हम लोग यहाँ अंकल आंटी को लेने आ रहे हैं। उसने धमकी दी है कि अगर मैं उसके पास नहीं आई तो वह अंकल आंटी को भी मार देगा। अमृता अपनी परेशानी आदर्श को बताते हुए बोली। इतनी हिम्मत हो गई उस कमीने इंसान की कि उसने हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही अंकल आंटी को गायब कर दिया। उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वह सामने से नहीं लड़ सकता, इसलिए पीठ पीछे वार करता है। आदर्श गुस्से में बोला। अमृता कुछ सोचते हुए बोली, मुझे जाना होगा आदि, वरना वह इंसान कुछ भी कर सकता है अंकल आंटी के साथ। नहीं अम्मू, तुम कहीं नहीं जाओगी, बड़ी मुश्किल से तुम मुझे मिली हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें उस हैवान के पास नहीं भेज सकता। आदर्श अमृता की ओर देखते हुए बोला। नहीं आदि, अगर मैं नहीं गई तो वह अंकल आंटी को मार देगा। मैं अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ, अब अंकल आंटी को नहीं खोना चाहती, और मेरी वजह से ही उसने अंकल आंटी को किडनैप किया है, तो यह मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें सही सलामत वापस लेकर आऊँ। अमृता बोली, मैं लेकर आऊँगा रश्मि की मॉम डैड को, उन लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम उस इंसान के पास नहीं जाओगी। आदर्श गुस्से से बोला। आदर्श को गुस्से में देखकर अमृता कुछ नहीं बोली। वह बस आदर्श के गले से लग गई, जैसे वह सुकून पाना चाहती हो। कुछ पल का आदर्श ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया, जैसे उसे लग रहा हो कि अमृता उसे छोड़कर चली न जाए, कहीं कोई उसे उससे छीन न ले। अमृता आदर्श के गले लगे हुए सोच रही थी, तुम कुछ भी कहो आदि, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं अंकल आंटी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ अगर मैं नहीं गई तो वह अंकल आंटी को मार देगा, और अगर आदि तुम उसके पास गए तो मुझे डर है कि वह तुम्हें भी चोट ना पहुँचाए, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती। फिर उसने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे वह इस पल को जी भर के जी लेना चाहती हो। वाह जी, यहाँ तो रोमांस चल रहा है, हमें वहाँ अकेला छोड़कर तुम दोनों यहाँ रोमांस कर रहे हो। रश्मि की यह बात सुनकर आदर्श और अमृता एक दूसरे से अलग हुए। क्या यार रश्मि, तुम भी कुछ देर चुप नहीं रह सकती थी? कबाब में हड्डी बनकर आ गई। यह बोलते हुए आदर्श जोर से हंसने लगा। आदि, तुम भी ना कैसी बातें करते हो, चलो अब यहाँ से, अमृता आदर्श से बोली। नहीं नहीं आदर्श, आप यहीं रहिए अपनी अम्मू के साथ, मैं जा रही हूँ, वरना आप कहेंगे ये रश्मि कभी हमें रोमांस करते हुए नहीं देख सकती, जब देखो बीच में आ जाती है। रश्मि आदर्श से बोली और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। सीखो अपनी फ्रेंड से कुछ, कितनी समझदार है वो। देखो, हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई और तुम हो कि मुझसे दूर भागती रहती हो। आदर्श झूठी नाराज़गी जताते हुए अमृता से बोला। मैं आपसे दूर कहाँ जाऊँगी आदि, मैं जहाँ भी जाऊँगी वापस आपके ही पास आऊँगी, क्योंकि मेरी मंजिल आप हो। अमृता आदर्श से बोली और फिर से उसके गले से लग गई। इस बार अमृता ने आदर्श को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे
लग रहा हो कि कहीं वह आदि से दूर ना हो जाए। अमृता आदर्श की ओर प्यार से देखते हुए बोली। आदर्श अभी गहरी नींद में सो रहा था। कुछ देर पहले अमृता के फ़ोन पर निखिल का मैसेज आया था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान थी। इस बार उसने निखिल के मैसेज के बारे में आदर्श को भी नहीं बताया था। अमृता ने एक बार फिर से अपना फ़ोन निकाला और निखिल का मैसेज चेक किया। निखिल ने लिखा था, अगर तुम यह सोच रही हो कि तुम नहीं आओगी या उसे अपने उस आदि को भेज दोगी तो ऐसा करने की गलती मत करना। ऐसा करना तो दूर, अगर तुमने ऐसा करने की सोची भी तो तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें जिंदा नहीं मिलेंगे। एक बात और, अगर मेरे इस मैसेज के बारे में तुमने तुम्हारे उस हीरो को बताया तो ये तुम्हारे अंकल आंटी के लिए सही नहीं होगा। सबके लिए खाना ऑर्डर करो, एक वेटर खाना लेकर आएगा, वह तुम्हें नींद की गोलियां भी देगा, तो तुम इन तीनों के खाने में नींद की गोलियां मिलाओगी और सबके सो जाने के बाद एक गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। तुम उसमें बैठकर मेरे पास आओगी। तुम्हें कोई सवाल नहीं करना है, चुपचाप गाड़ी में बैठना और ड्राइवर जहां लेकर आए चुपचाप चली आना। अगर तुम अपने अंकल आंटी को सही सलामत देखना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। मैं रात के 1 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तब तक तुम नहीं आई तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे अंकल आंटी सही सलामत रहेंगे। अमृता यह मैसेज देख रही थी कि फिर से निखिल का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, अगर तुम आ रही हो तो गाड़ी बाहर खड़ी है। अगर तुम सोच रही हो कि तुम नहीं आओगी तो उससे पहले एक बार अपने अंकल आंटी के बारे में ज़रूर सोच लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब तुम उन्हें तो नहीं खोना चाहोगी। अमृता ने मैसेज देखा और फिर वह आदर्श की ओर देखने लगी। उसने प्यार से आदर्श के सर पर हाथ फेरा और आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ढूंढ ही लोगे, अभी मुझे जाना ही होगा आदि। मैं जानती हूँ अगर मैं नहीं गई तो वह इंसान अंकल आंटी के साथ कुछ भी कर सकता है। मैं अब अपनों को नहीं खोना चाहती, मुझे माफ़ कर देना आदर्श। मैं तुम्हें बताए बिना ही जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मुझे कभी नहीं जाने देते। फिर अमृता ने आदर्श के माथे को चूम लिया और बोली, आई लव यू आदि, आई लव यू सो मच। अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा होगा तो हम मिलकर ही रहेंगे, फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अभी मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा आदि। तुम मुझे उस घटिया इंसान के चंगुल से निकाल ही लोगे। अभी के लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ जब तुम सुबह उठोगे मुझे ना पाकर परेशान हो जाओगे, और जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारे मना करने के बाद भी उस इंसान के पास चले गए तो तुम मुझसे नाराज़ भी होगे और मेरे लिए परेशान भी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे खोना नहीं चाहते, लेकिन जब तक वो हमारी ज़िंदगी में है हमें चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए मैं उसका चैप्टर क्लोज कर देना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब जब हम वापस से मिलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में निखिल नाम का कोई इंसान नहीं होगा। वह इंसान हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुका होगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने जो मेरे परिवार के साथ किया है उसकी सज़ा उसे भुगतनी होगी। यह बोलते हुए अमृता की आंखों में गुस्सा उतर आया। मैं जानती हूँ आदि, तुम ज़रूर आओगे। हम लोग दोनों के साथ में मिलकर उसे उसके किए की सज़ा देंगे। तुम्हारे लिए यह नोट छोड़कर जा रही हूँ। यह बोलते हुए अमृता ने एक पन्ना जिसमें शायद उसने कुछ लिखा हुआ था आदर्श के सिरहाने पर रख दिया। फिर उसने एक बार और आदर्श का माथा चूम लिया और वहाँ से निकल गई। कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।